हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीसी एकेडमी। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं और इसकी क्या पहचान होती है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो स्टूडेंट्स, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता क्या है कि बीते हुए समय में, यानी कि पास्ट टेंस में किसी कार्य या किसी घटना के हो रहे होने का बोध होता है, यानी कि वो पास्ट टेंस में हो रहा था या पास्ट टेंस में जारी था, यानी बीते हुए समय में वो कार्य हो रहा था या बीते हुए समय में वो कार्य जारी था। ऐसी घटना, ऐसी जो है सेंटेंस हमको देखने को मिलते हैं। जब ऐसे सेंटेंस देखने को मिलते हैं तो इस प्रकार के वाक्यों के अंत में बेसिक कहते हैं रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। तो एक बार जरा समझते हैं, इस काल के वाक्यों से बीते हुए समय में घटित घटनाओं या कार्यों का ज्ञान होता है, अर्थात जो पास्ट टेंस में जारी थे या हो रहे थे। इस प्रकार इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे वे अपने बच्चों को पीट रहे थे, विद्यार्थी प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे थे, हम उसकी मजाक नहीं बना रहे थे। ये जो भी सेंटेंस मैंने लिखा है ये सब के सब पास्ट टेंस में कोई कार्य के जारी होने का बोध करा रहा है। वो जारी था उस समय, मतलब कि जब पास्ट टेंस में जब हम वहाँ पर थे तब ये काम हो रहा था। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंस हमको देखने को मिलेंगे और इसकी यही पहचान है कि इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। अब हमको क्या है कि एक एक करके इसके रूल को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे कि असर्टिव सेंटेंस के क्या रूल हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में रूल पढ़ना है तो देखिए, इसमें एक अफर्मेटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो अफर्मेटिव में क्या होता है कि नॉट नहीं आएगा और निगेटिव में क्या होगा कि नॉट आएगा। तो दोनों का जो स्ट्रक्चर बनेगा एक ही जैसा बनेगा, बस नॉट लगाना है और नॉट नहीं लगाना है, ये ध्यान देना है। तो इसका जो रूल है वो ये है कि जितने भी सिंगुलर हैं, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ आपको वॉज लगाना है। अब प्लूरल सब्जेक्ट जितने हैं उनके साथ आपको वॉज लगाना है और आई के साथ आपको यहाँ पर वॉज लगाना होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होता है, ही, शी, इट, दिस, नेम। प्लूरल में क्या होता है, वी, यू और दे, ये तीन प्लूरल होते हैं। तो प्लूरल अगर आ गया तो हम वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वर यूज करेंगे, और अगर सिंगुलर है तो वॉज करेंगे और आई के साथ भी हमको वॉज लगाना होता है। चूँकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसलिए हमेशा इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगता है। अगर रूल नंबर 2 कहें तो इसमें हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी लगाई जाती है। इस बात को ध्यान देना है कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं सब में आईएनजी लगता है। फिर अगर इसके हम स्ट्रक्चर या फार्मूले की बात करें तो वो क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है या वर होगा, फिर नॉट है तो लगाइए और नॉट नहीं तो ना लगाइए, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म प्लस जो ऑब्जेक्ट होगा वो लिखेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो लिखेंगे। ये हो गया आपका जो है फार्मूला। अब आइए इस फार्मूले की सहायता से इन तीनों सेंटेंस को हम बनाते हैं। वे अपने बच्चों को पीट रहे थे। तो देखिए, वे क्या मतलब क्या है, वे अपने बच्चों को पीट रहे थे मतलब कि ज़्यादा हैं, मतलब माँ बाप दोनों मिलकर के पीट रहे होंगे। तो उनके घर के पेरेंट जो होंगे अपने बच्चों को पीट रहे होंगे। तो यहाँ पर बहुवचन है यानी प्लूरल है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे दे, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट लिखनी होती पहले। फिर वाज या वर, तो दे के साथ क्या लगाना होता है, वर। अब उसका नॉट है तो लगाइए, नॉट नहीं तो ना लगाइए। देखिए इसमें नॉट नहीं है अर्थात ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है। दे वर और पीट रहे थे कि क्या हो जाएगा, बीटिंग। वर्ब की फॉर्म बीटिंग, पीट रहे थे अपने बच्चे को। तो दे का अपना हो जाता है दियर, अब बच्चे का मतलब हो गया स्टूडेंट, चिल्ड्रेन। तो ये सेंटेंस बन गया, दे वर बीटिंग दियर चिल्ड्रेन। देखिए जब सेंटेंस को बनाना होता है तो सब्जेक्ट लिखने के बाद हम सेंटेंस को पीछे से बनाते हैं। हेल्पिंग लिखने के बाद पहले हमने सब्जेक्ट लिखा दे, फिर हमने वर्ब लिखा, उसके बाद पीट रहे थे पहले लिखा, फिर किसको, बच्चों को लास्ट में लिख दिया। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनना चालू होता है।
फिर बात करेंगे दूसरे सेंटेंस की, विद्यार्थी प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे थे। तो विद्यार्थी यहाँ पर ज़्यादा ही होंगे, तो लिखेंगे द स्टूडेंट्स वर डूइंग एक्सपेरिमेंट्स इन द लैब। ये सेंटेंस बन जाएगा द स्टूडेंट्स वर डूइंग एक्सपेरिमेंट इन द लैब। फिर बात करेंगे हम थर्ड सेंटेंस की, हम उसकी मजाक नहीं बना रहे थे। तो हम का क्या होगा, वी। अब वी के साथ भी वर का ही यूज़ होगा, वी वर। अब इस पर नॉट आया है तो नॉट लगा दें, नॉट मेकिंग फन। मजाक बना रहे थे, मेकिंग फन उसकी, मेकिंग फन ऑफ हिम। तो ये सेंटेंस बनेगा वी वर नॉट मेकिंग फन ऑफ हिम। तो इस प्रकार से ये असर्टिव के कुछ रूल थे और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी आपके सामने मैंने कर दिया। अभी तक इसमें कहीं पर प्लूरल नहीं मिला है। एक सेंटेंस अगर और लिख लिया जाए, एक सेंटेंस अगर यहाँ पर दें हम आपको 1 2 3 4, मैं अपने दोस्तों के साथ टीवी देख रहा था। तो क्या होगा, आई, और आई के साथ क्या लगेगा, वॉच लग गया। उसके बाद नॉट है तो लगाएंगे तो वर्ब कैंजी फॉर्म। अब वर्ब कैंजी फॉर्म क्या है, देख रहा था। अब देखने का सीइंग होता है, लेकिन सीइंग एक स्टेटिव वर्ब है, तो यहाँ पर सीइंग का यूज वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि टीवी देखने के लिए, किसी भी चीज़ को ध्यान से देखने के लिए हम वॉच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर वॉच होगा, लेकिन आईएनजी फॉर्म का हो जाएगा वॉचिंग। तो आई वॉज वॉचिंग टीवी। अब किसके साथ देख रहे थे भाई, देखिए मैंने कहा था सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लीजिए आई, उसके बाद सेंटेंस को पीछे से बनाते हैं। देखिए आप, तो आई वॉज वॉचिंग टीवी, तो देखिए टीवी देख रहा था, साथ में विथ लग गया, किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो अपने का होगा माई फ्रेंड्स। आई वॉज वॉचिंग टीवी विथ माई फ्रेंड्स। इन सेंटेंसेस में भी आपको स्टेटिव वर्ब का ध्यान देना है। स्टेटिव वर्ब का फिर से मैं एक बार बता दूं कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के स्टेटिव वर्ब को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस को पढ़ने से पहले स्टेटिव वर्ब पढ़ना जरूरी है। तो ये थे हमारे असर्टिव सेंटेंस के कुछ रूल। अब जरा देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप होते हैं, एक फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप को सिंगल इंट्रोगेटिव, सेकंड टाइप को डबल इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप को सिंगल इंट्रोगेटिव, सेकंड टाइप को डबल इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, जब हिंदी में लिखे हुए वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो समझ लीजिए वो फर्स्ट टाइप के हैं, और अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया है तो समझ लीजिए वो डबल इंट्रोगेटिव है या सेकंड टाइप है। हमने सबसे पहले फर्स्ट टाइप का फार्मूला लिख दिया यहाँ पर, कि सबसे पहले क्या करना है कि क्या की जगह पे हमको वॉज वर्ब लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब कैंजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। इस प्रकार से एक सेंटेंस है कि क्या विद्यार्थी विद्यालय में बहुत शोर मचा रहे थे। अगर हम यहाँ से क्या देखें तो क्या के लिए हम वॉज या वर्ब लगाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट हिसाब से सब्जेक्ट क्या है, विद्यार्थी। विद्यार्थी होते हैं ज़्यादा, तो लिखेंगे वर द स्टूडेंट्स। अब क्या हो गया, क्या विद्यार्थी विद्यालय में शोर मचा रहे थे, तो शोर मचा रहे थे, मेकिंग अ ग्रेट नॉइज इन द क्लास। देखिए यहाँ पर अ ग्रेट नॉइज, अब अगर हम चाहें तो यहाँ पर ए हटा करके ग्रेट नॉइसेस कर सकते हैं। अब ग्रेट क्यों आया, बहुत के लिए, तो ऐसे सेंटेंस को हम ग्रेट से बनाते हैं जब बहुत शोर इस तरह का सेंटेंस आ जाए। तो हमारा सेंटेंस बनता है पीछे से। देखिए वर्ब लिख दिए हमने, सब्जेक्ट वाज वर्ग में से वर्ब लिख दिया, फिर सब्जेक्ट लिख दिया द स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा सेंटेंस देखिए पीछे से बन रहा, हम शोर मचा रहे थे, मेकिंग अ ग्रेट नॉइज, कहाँ पर, विद्यालय में, इन द क्लास, सॉरी इन द स्कूल, यहाँ पर हो जाएगा इन द स्कूल। फिर बात करते हैं सेकेंड सेंटेंस की, क्या लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो क्या के लिए हो जाएगा फिर से वर द बॉयज, सब्जेक्ट बॉयज हो गया, नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये बन गया सेंटेंस, वर द बॉयज नॉट प्लेइंग क्रिकेट।
आइए अब देखते हैं सेकेंड टाइप को। सेकेंड टाइप में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के मध्य में आ जाए तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लिख लेते हैं, फिर वाज वर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर क्वेश्चन मार्क। तुम कौन सा खेल खेल रहे थे। देखिए कौन सा, कौन सी, कितना, कितनी, किसका, किसकी, ये जो क्वेश्चन वर्ड आते हैं इनके साथ जो दिया गया नाउन होता है ये भी क्वेश्चन वर्ड में ले लिए जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन वर्ड पूरा का पूरा कौन सा खेल है, तो ये बनेगा विच गेम। अब ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। फिर वाज वर, वाज वर लगेगा तुम के हिसाब से, तो वहाँ हो जाएगा वर यू। अब वाइंजी फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेइंग, सेंटेंस बन गया। बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की। तुम्हारे दोस्त को कौन पीट रहा था। फिर से देखिए मैंने एक सेंटेंस कौन वाला भी दे दिया है, तो जब किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन आ जाए तो कौन को हम असर्टिव के रूल से बनाते हैं, क्योंकि कौन ही यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करता है। यहाँ पर तुम्हारे दोस्त ये तो ऑब्जेक्ट है, आप इसको कहीं भी गलती से, कभी भी गलती से इसको सब्जेक्ट ना समझिएगा, ये ऑब्जेक्ट है। पीट रहा था ये आपका वर्ब है, तो कौन क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड भी है और आपका सब्जेक्ट भी है। तो हम इसको बनाने का तरीका यही है, असर्टिव के मेथड से बनाइए। तो असर्टिव में सबसे पहले क्या लिखा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया हु, और के साथ वॉज लगाइए, हु वॉज, आईएनजी फॉर्म बीटिंग योर फ्रेंड्स। सेंटेंस हमारा बनके तैयार हो जाता है। फिर बात कर लें तुम कल क्या कर रहे थे। देखिए अब क्या जो है शुरू में आया था तो हमारा फर्स्ट टाइप था, लेकिन वही क्या जब सेंटेंस के बीच में आ गया तो ये सेकेंड टाइप होगा। तो हमको क्या के लिए व्हाट लिखना पड़ेगा, व्हाट के साथ वर, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर यू है। व्हाट वर यू डूइंग, और कल के लिए क्या होता है, यस्टरडे, सेंटेंस बन जाएगा व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हो जाता है समाप्त। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।